एक गांव में चार दोस्त रहते थे। चारों का स्वभाव बहुत ही घुमक्कर था। जब भी उनको मौका मिलता चारों मिलकर कुछ न कुछ प्लान बनाते और कहीं भी घूमने के लिए निकल जाया करते थे। ये चारों दोस्त बहुत ही साहसी और निडर थे। चारों जब भी मिलते थे बस सोचते रहते थे हमें कहाँ घूमने जाना है, मैं कहाँ घूमूं। पर्वत, नदी, पहाड़, तालाब, ये सब तो इन्होंने बहुत घूम लिया था। इससे अब ये बोर होने लगे थे। उस गांव के पास एक बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसमें अक्सर रातों में लोग भूतों को नाचते और भागते हुए देखा करते थे। ये जगह बहुत ही डरावना था। रात में 9 बजे के बाद पूरे गांव के लोग सो जाया करते थे। वे इतने डरे हुए थे कि कोई भी अपने घर से बाहर निकलना तब मुनासिब नहीं समझता था। लोगों के बीच ऐसी चर्चाएं थी, जो भी रात में बाहर निकलेगा कब्रिस्तान का भूत उसे मार देगा या फिर उसे परेशान कर करके गांव छोड़ने पर मजबूर कर देगा। लोग इस खौफ से अपने घर में ही डरकर जीते थे। रात होते ही पूरे गांव में सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा पसर जाता था और कुत्ते के भौंकने की आवाजें आनी शुरू हो जाती थी। एक दिन चारों दोस्त घर के पास बैठे कुछ सोच रहे थे। तभी उनमें से एक ने बोला, भाई लोग क्या कहते हो, हम लोगों को घूमने जाना है और घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह हमारे गांव के पास का ही कब्रिस्तान है। क्या बोलते हो, चलें क्या सब मिलकर देखें वहाँ सच में भूत है या बस लोग यूं ही हम लोगों को डरा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने सुना है कब्रिस्तान बहुत खतरनाक जगह है। रात में वहां पे भूत नाचते हैं। जो भी उस कब्रिस्तान के पास जाता है आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं लौट पाया। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, हम लोग कहीं और चलते हैं घूमने। हमें घूमना ही तो है, हम कहीं भी घूम लेंगे। मैं तो नहीं जाऊंगा कब्रिस्तान। अबे ये डरपोक है, ये नहीं जाने वाला घूमने के लिए। इसको तो बस पहाड़ और झरने दिखा लो, उसी में ये खुश है। इससे कब्रिस्तान वगैरह नहीं होने वाला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी हमारे साथ जाएगा। आज तक हम जहाँ भी जाते हैं चारों दोस्त साथ में चलते हैं। सुन, तुम्हें भी हमारे साथ चलना पड़ेगा और हम लोग कब्रिस्तान जाएंगे, इस बात को साबित करके रहेंगे कोई भूत नहीं होता है। हम लोग वहाँ रात भर बैठेंगे, पार्टी करेंगे। देखते हैं कौन सा भूत आता है और हमारा क्या बिगाड़ लेता है। ठीक है, तो हम लोग चल रहे हैं, फाइनल। फिर अगले दिन चारों दोस्त एक साथ मिले और कब्रिस्तान जाने के लिए कब्रिस्तान की ओर निकल पड़े। अब वे चारों कब्रिस्तान के पास पहुंच गए और उसके पास खड़े होकर सोचने लगे हमें अंदर जाना चाहिए कि नहीं। वहीं खड़े होकर कुछ देर तक उन्होंने जायजा लिया, देखा अंदर कुछ चल रहा है या फिर शांत है। जब उन्हें कोई भी हलचल या कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिससे उन्हें डरना चाहिए, तो उन चारों ने आपस में डिसाइड किया कि अब हम अंदर चलेंगे और आज रात यही रुककर पार्टी करेंगे और देखते हैं क्या होता है। फिर चारों दोस्त अंदर चले गए और वहीं पे कुर्सी लगाकर अपना आग जलाकर बैठ गए। फिर वो चारों आपस में बातें करने लगे। कुछ देर तो सब सही से चला। वे चारों मजे में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद थोड़ी थोड़ी आवाजें आनी शुरू हो गई। तो उनमें से एक ने कहा, भाई देखो पीछे कुछ तो हो रहा है। लेकिन बाकी तीनों दोस्तों ने बोला, अरे कुछ नहीं, ये डरपोक है, इसे बार बार डर लग जाता है। थोड़ी देर बीतने के बाद आवाजें और भी तेज होने लगी। अब ये आवाजें बाकी 3 दोस्तों को भी सुनाई देने लगी। उन्हें भी समझ में आ गया था यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, मगर उन चारों ने हिम्मत करके वहीं बैठे रहने का डिसाइड किया। थोड़ी देर बाद हलचल और भी तेज होने लगी। उनको ऐसा लगने लगा जैसे पीछे कोई दौड़ रहा हो, भाग रहा हो। अब वे चारों के चारों डरने लगे। वहां अजीबोगरीब आवाजें आनी शुरू हो गई। फिर उन चारों ने सोचा, चलो अब यहाँ से चलते हैं, अगर हम लोग ज्यादा देर तक यहाँ रुके तो कुछ घटनाएं हो सकती है।
वे उठे और चलने के लिए जैसे ही घूमे उन्होंने पीछे देखा, बहुत सारे भूत एक साथ खड़े थे। चारों इधर उधर भागने लगे, लेकिन अब भागने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि गेट पे तो सारे के सारे भूत जमा हो चुके थे। फिर उनमें से एक को भूत ने पकड़ लिया और बोला, सब यहीं रुक जाओ, अगर ज्यादा इधर उधर किए तो इसको तो जान से मारूंगा ही, तुम सबको भी मार दूंगा। चारों कांपते हुए वहीं रुक गए और विनती करने लगे, हमें छोड़ दीजिए, हमसे गलती हो गई, अब दोबारा हम कभी भी इस कब्रिस्तान में वापस नहीं आएंगे। लेकिन भूतों ने उनकी एक ना सुनी, उनको जमकर पीटा और बोला, ये तुमने गलती कर दी, अब तो तुम जान से जाओगे। तभी उनमें से एक दोस्त जो हनुमान जी का भक्त था, उसे हनुमान चालीसा का पाठ याद था। उसने जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ आगे बढ़ने लगा, सारे के सारे भूत इधर उधर होने लगे और वे चारों को चारों बच गए। उनके चंगुल से छूटते ही चारों भागना शुरू किए। वे सबके सब बचे कब्रिस्तान से बाहर निकले और सीधा अपने अपने घर को गए। उस दिन के बाद से ये चारों दोस्त कभी भी कब्रिस्तान की ओर घूमने नहीं गए, और तो और अब ये रात में कहीं भी घूमने नहीं जाते। अब इन लोगों को विश्वास हो गया था कि भूत भी होते हैं और भगवान भी होते हैं। अब ये लोग कभी भी ऐसा फिर दोबारा नहीं करने का प्रण लिए।